नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे एलएनएम आईआईटी जयपुर की, द एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही तगड़ा कॉलेज है, जयपुर में कॉलेज है। इसके कॉलेज के बारे में हर एक चीज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको किस मोड में एडमिशन मिलेगा, मोड ऑफ एडमिशन क्या है यहाँ पर, क्योंकि दो तीन तरीके से यहाँ एडमिशन होता है। और आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताऊंगा कि कितने परसेंटाइल तक यहाँ सीट मिल गई थी। 2025 में क्या परसेंटाइल पे यहाँ सीट मिल जाएगी, फीस क्या है यहाँ पे, कब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो पैकेज ऑफर होता है, प्लेसमेंट जो ऑफर होता है यहाँ पे, वो कितना प्लेसमेंट रहता है। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का क्वालिटी अपडेट्स मिलता रहे। और जेई 2025 की जो काउंसलिंग होनी है उसका पूरी की पूरी जर्नी मैं आप लोगों की सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आप बस चैनल के साथ में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं कि इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं। तो एलएनएम आईआईटी की काउंसलिंग सेपरेट काउंसलिंग होती है। ये अपने पोर्टल पे अपनी खुद की काउंसलिंग करवाते हैं। आप लोगों को किसी भी दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये ऑफिशियल पोर्टल आप लोगों के सामने खुला हुआ है, लाइव है वेबसाइट। मैं आपको हर एक चीज अभी दिखाऊंगा क्लिक कर करके किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा है। आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे, आपको पोर्टल यहाँ डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करो न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और ये पूरा का पूरा सब खुल के आ जाएगा आप लोगों के सामने कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, करियर सपोर्ट नीट की टीम का ये कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है, फटाफट रीच आउट करो। आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी काउंसलिंग भी कर दी जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग पेड काउंसलिंग ऑफर करते हैं और बहुत ही सस्ते रेट में पेड काउंसलिंग ऑफर करते हैं। करियर सपोर्ट नीट के ये कॉन्टेक्ट डिटेल है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपनी पूरी पेड काउंसलिंग की डिटेल जान सकते हो। पेड काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड रहेगा। यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये मैंने आपको पोर्टल दिखा दिया, इसको जैसे जैसे ओपन करते जाओगे आगे जाता जाएगा। तो ये सिंपल फंडा रजिस्ट्रेशन वाला मैंने दिखाया। अब आपको मैं फिर से इसी पोर्टल पे वापस लेके आ गया हूं। यहाँ पे लिखा है मोड्स ऑफ एडमिशन। मोड्स ऑफ एडमिशन में चार चीजें लिखी हैं। एक रेगुलर मोड है, तो ये रेगुलर मोड जेई मोड है। ये डासा मोड है, ये बोर्ड टॉपर्स मोड है, और ये लेटरल एंट्री मोड है। तो जो दो मोड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रेगुलर मोड और दूसरा बोर्ड टॉपर्स मोड। इसमें क्या है, अगर आपके पास जेई मेन का स्कोर नहीं और अगर आप बोर्ड्स के टॉपर हो तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। दैट मीन्स आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बोर्ड में टॉपर होना चाहिए। राजस्थान बोर्ड के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है कि टॉप 20 वाले बच्चे, एक मिनट चेक कर लेता हूं कंफर्म, आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। बोर्ड टॉपर्स मोड को खोल देता हूं पहले। ये देखो बोर्ड टॉपर्स मोड खुला। इसमें सिंपल एलिजिबिलिटी इन लोगों ने लिखी हुई है कि कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा है टॉप 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन द एकेडमिक ईयर 24-25 फ्रॉम मेरिट लिस्ट ऑफ राजस्थान। 10 बच्चे रहेंगे राजस्थान बोर्ड से, और अगर आप अदर बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से जो कि टॉपर्स की लिस्ट जारी करता है बोर्ड, तो उसमें से सिर्फ 2 बच्चे, टॉप 2 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th वाले, उनको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। किसमें? अगर आप बोर्ड टॉपर्स मोड से एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो हम लोग बैक टू चलेंगे अपने रेगुलर मोड पे। रेगुलर मोड में क्या है, जेई मेन के स्कोर कार्ड के बेस पे आपको यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। डेट एक्सटेंड हो गई है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए थे वो 3 मार्च 2025 से ओपन हुए थे, एंड लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 2 जून कर दी गई है अभी तक। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, 99% चांस है कि ये डेट एक्सटेंड होके जब जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तक पहुंच जाएगी ये। उसका रीजन है, यहाँ पे जो सीट मिलती है वो काफी हाई परसेंटाइल पे टॉप ब्रांचेस में सीट मिलती है। तो अगर बच्चे का कोई ऐसा बच्चा है जो हाई परसेंटाइल लेके बैठा है और उसको टॉप ब्रांच चाहिए, तो वो एडवांस भी अपीयर कर रहा होगा। एडवांस में जब उसका नहीं होगा तभी वो इधर को भागेगा।
हालांकि इन लोगों ने स्टार्ट इसलिए जल्दी कर दिया सो दैट कि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं अगर वो एडवांस नहीं अपीयर कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि छोड़ो यार एडवांस में क्या जाना, मेरा हो नहीं पाएगा, तो वो आके इधर पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और इधर के लिए मूड बना लें। इसीलिए 15 मई से देखो अब इसको 2 जून कर दिया गया है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये लास्ट डेट बढ़ के 2 जून हो चुकी है, अभी ये और बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। बैचलर्स एंड इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर्ड एंड अवेलेबल सीट्स, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी सीट्स हैं। बीटेक इन सीएसई ये टोटल 240 सीट्स हैं। ये जो स्पेशलाइजेशन इसमें दिया है वो स्पेशलाइजेशन आप लोगों के सामने दिया है सीट्स, लेकिन इसमें टोटल 240 ही है। सीएसई बीटेक ऑनर्स इन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड डेटा साइंस 40 मैक्सिमम हो सकती हैं इसमें। बीटेक इन सीएससी विद माइनर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 10 मैक्सिमम हो सकती हैं। इसके बाद ये एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट वाइज दिया है इन लोगों ने, जैसे सीएससी एक डिपार्टमेंट हो गया। अब इसके बाद अगला डिपार्टमेंट कौन सा है, सीसीई कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक अगला डिपार्टमेंट हो जाएगा। इस डिपार्टमेंट में टोटल 120 सीट्स हैं। बीटेक इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक ऑनर्स इन सीसी विद स्पेशलाइजेशन एआई एंड डीएस 20 सीट्स मैक्सिमम। इसके बाद बीटेक इन सीसी विद माइनर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 5 मैक्सिमम सीट रहेंगी। तो ये सीसी जो डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें 120 सीट्स हैं। अब बात कर रहे थे ईसीई डिपार्टमेंट की। ईसीई डिपार्टमेंट में टोटल 180 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। बीटेक इन ईसीई विथ माइनर इन एआई एंड डीएस मैक्सिमम 20 सीट्स हैं। बीटेक इन ईसीई विथ माइनर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मैक्सिमम 5 सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इनके पास जो लोवेस्ट ब्रांच है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है। इसमें 60 सीट्स हैं टोटल। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक ऑनर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 60 मैक्सिमम हो सकती हैं इसमें। बीटेक इन मैकेनिकल विद माइनर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 10 मैक्सिमम। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बीटेक एंड एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री सीएसई 30 सीट्स। इंटीग्रेटेड एमटेक ईसीई 30 सीट्स। इंटीग्रेटेड एमटेक इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30 सीट्स। बीटेक नहीं, ये बीएससी है, बीएससी एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएससी एमएससी इन डेटा साइंस। तो ये बीटेक प्रोग्राम नहीं है, ये बीएससी एमएससी प्रोग्राम है। तो 2 प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एक सीएसई और एक ईसीई। बाकी 2 प्रोग्राम जो है वो बीएससी एमएससी प्रोग्राम है। ये आप लोगों के सामने सीट ब्रेकअप का प्रोग्राम हो गया। के बाद इन्होंने नोट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, द इंस्टीट्यूट हैज नो प्रोविजन फॉर आइदर अ कैपिटेशन फीस और मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा से यहाँ पे एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई बच्चा ट्राई करे कि मैनेजमेंट कोटा से सीट मिल जाए तो मैनेजमेंट कोटा से सीट नहीं मिलेगी आपको। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एलिजिबल कौन कौन से। द एप्लीकेंट must be a citizen of India for BTech program. Candidates holding OCI status must have to apply under DASA mode. ठीक? The applicant must be appearing in paper 1 BE BTech during 1 or more session of JEE 2025 examination. मतलब अगर आपने दोनों सेशन अपीयर कर रखे हैं तो जो बेस्ट सेशन होगा आपका, जो बेस्ट परसेंटाइल होगा, बेस्ट मार्क्स रैंकिंग होगी आपकी, वो आपकी कंसीडर करी जाएगी। क्लास 12th में आपके मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। एप्लीकेंट्स अपीयरिंग इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन मैथमेटिक्स। टोटल 60% तो आपके होने ही होने चाहिए। इसके बाद पीसीएम में भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड विद एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्लास 10th एग्जामिनेशन। 10th में भी आपके 60% होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। पोर्टल मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन पोर्टल में फीस वगैरह आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है और कितनी फीस लगेगी वो भी जरूरी चीज होती है, इसलिए बता दे रहा हूं।
इंटरेस्टेड एप्लीकेंट मस्ट फिल आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रू यूजी एडमिशन पोर्टल। इस पे अभी मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से हमें उस पोर्टल पे लेके चल देगा। ये जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है वो 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी, 2,000, वो भी नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल है। अगर फीमेल कैंडिडेट हो आप तो फिर ये आपको 1,000 रुपीज देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, इसके अलावा आपके कोई भी काउंसलिंग मोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने देखी, 2,000 रुपए फॉर मेल कैंडिडेट, 1,000 रुपीज फॉर फीमेल कैंडिडेट। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन कैसे होगी? अगर आप जेई मेन के बेस पे एडमिशन ले रहे हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जेई मेन की जो रैंक कार्ड है, स्कोर कार्ड है, उसी के बेस पे सीट मिलेगी। अगर आप क्लास 12 से एडमिशन ले रहे हो तो अगर आप बोर्ड टॉपर हो तो उसके बेसिस पे आपको सीट मिल जाएगी। बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की, कि काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से है। यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस अवेलेबल रहेगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं होगा। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर हो जाओगे, द एडमिशन प्रोसेस में हैव मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट। इंस्टीट्यूट विल डिक्लेयर कट ऑफ फॉर ईच काउंसलिंग राउंड। ईच काउंसलिंग राउंड के लिए कट ऑफ आता है, लेकिन इनकी साइट पे कहीं अभी कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख के मैं अभी आपको बताऊंगा। जो कि the applicants who are above the declared cutoff in respective counseling round need to pay provisional fee of INR 25,000। एक हिसाब से आप ये मान लीजिए, जैसे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में सीट मिल जाने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस मांगी जाती है, लेकिन ये लोग प्रोविजनल फीस ले रहे हैं 25,000। ये रिफंडेबल रहेगी आपको अगर सीट नहीं मिलेगी तो। कट ऑफ हालांकि जब डिक्लेयर हो रहा है उसके बाद आपको ये सीट में फीस पे करनी पड़ रही, दैट मीन्स कि आपको सीट मिल चुकी है। बट ये 25,000 रुपए जो आप जमा करोगे ये आपकी सीट में एडजस्ट हो जाएगा। और सिर्फ 25,000 रुपए जमा करने तक आप ये मत सोचिए कि आपको सीट मिल गई। हो सकता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीटली ना प्रोड्यूस कर पाओ तो फिर आपकी ये सीट कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए इन्होंने लिखा है ये प्रोविजनल फीस देना है आप लोगों को। ये लिखा है सबमिटिंग प्रोविजनल फीस डज नॉट गारंटी द अलॉटमेंट ऑफ सीट, दिस विल एक्सक्लूसिवली डिपेंड अपॉन द एप्लीकेंट्स जेईई मेन फाइनल एनटीए स्कोर, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पार्टिसिपेटिंग फॉर द काउंसलिंग, देयर प्रेफरेंस फॉर ऑफ ब्रांच एंड नंबर ऑफ सीट्स। ये हो गया इनका काउंसलिंग प्रोसेस। एक चीज और बता देता हूं, करियर सपोर्ट जेईई की टीम पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। हम लोग जेईई की हर एक की पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को एलएनएम आईआईटी की अगर पेड काउंसलिंग करवानी है तो टीम से रीच आउट करके आप लोग पेड काउंसलिंग ब्रोचर में एनरोल हो सकते हो। आपको कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ आपको मेरी टीम करके देगी अंडर इंटीमेशन टू यू। आपको पूरा इंटीमेट करके हर एक अपडेट देके, लेकिन आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज सब कुछ आपको मेरी टीम करके देगी। अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हो तो टीम के साथ एनरोल हो जाओ, आपका सारा का सारा काम कर दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये देखो आप लोगों के सामने फीस स्ट्रक्चर दे दिया मैंने। कॉशन मनी 1 टाइम डिपॉजिट है, रिफंडेबल, नो इंटरेस्ट इज पेएबल। ये 10,000 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा बट आपको पे करना है। जो सेमेस्टर फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस 3,000 रुपए आपको देनी है। ट्यूशन फीस आपकी 2,57,700 रुपए है। ये क्या है? पर सेमेस्टर फीस है, पर ईयर नहीं है, पर सेमेस्टर फीस है। तो टोटल आपको 2,60,700 रुपए देने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर ये 10,000 रुपए आप कम कर दो तो 2,50,700 बचेंगे, जो कि फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड पे करने हैं, जो कि इन्होंने अपने साइट पे ही शो कर रखा है। इनके नीचे आप लोगों को हॉस्टल चार्जेस वगैरह दिखा देता हूं। अगर आप हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल चार्जेस 35,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर नॉन एसी रूम 7,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर एसी रूम 9,800, इंटरनेट चार्जेस 750 रुपए, स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस 1,500 रुपए, मेस एंड फूड चार्जेस 18,000 रुपए। तो आप इस सब को इंक्लूड करके पूरा जोड़ लीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि कितना टोटल आपका बन रहा है। देखो 42 ये हो गया, 42 10 52, एक 53 और 18 कितना होता है? 53 7 60 10 70 71, लगभग 72-73,000 रुपए पर ईयर का आपका ये बनेगा जाके। पर सेमेस्टर है, सॉरी पर ईयर नहीं, पर सेमेस्टर का बनेगा हॉस्टल के चार्जेस 72-73 ये हो गए, प्लस ऊपर कितना था? 2,00,000
60,700, इस तरीके से लगभग 3,40,000 के आसपास आपका पर सेमेस्टर का बिल बन जाएगा जाके। अब स्कॉलरशिप की और स्थिति देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कई तरीके की स्कॉलरशिप अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे आप बात करो कि मेरिट स्कॉलरशिप, तो मेरिट स्कॉलरशिप तो बहुत कम बच्चों को मिल पाएगी यहाँ पे। टॉप 20 रैंकर्स अप टू टॉप 5,000 रैंक इन जनरल कैटेगरी ऑफ जेई एडवांस्ड एग्जाम, उनको मिलेगी 35,000 रुपए पर सेमेस्टर। अप टू नेक्स्ट 20 रैंकर्स इफ अप टू टॉप 7,500 रैंक्स इन जेई एडवांस्ड एग्जाम, उनको 30,000 पर सेमेस्टर मिलेगा। इस तरीके से जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स का है आप लोगों के सामने है, आप लोग देख लीजिए 25,000 रुपए पर सेमेस्टर तक टॉप रैंकर्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। बीपीएल स्कॉलरशिप देख लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पढ़ने में होशियार हैं लेकिन वो बीपीएल स्कॉलरशिप चाह रहे हैं, उनको लिए बीपीएल स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में नॉट एप्लीकेबल, आपको नहीं मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप। फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, लेकिन आपको सीजीपीए 6 एंड अबव मेंटेन करके रखना होगा। कोई आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका सीजीपीए 6 से बिलो जाएगा आप इनएलिजिबल हो जाओगे। फिर जब आपका सीजीपीए 6 से अबव आएगा तब आप एलिजिबल होगे अगेन इसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और भी 2 स्कॉलरशिप दी है, विजय बहादुर स्कॉलरशिप एंड वंदना जैन मेरिट स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप में सिंपल है, आप मेरिट में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा तभी आप यहाँ आ पाओगे, और इसके ऊपर आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि ये वंदना जैन स्कॉलरशिप क्या है। मैं बेसिकली आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आप बीपीएल स्कॉलरशिप से आते हो 6 एंड अबव का सीजीपीए मेंटेन करते हो तो द अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू द टोटल फुल ट्यूशन फीस, मतलब आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। अगर आपके पास जो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है स्कॉलरशिप के लिए, मतलब आप किस तरीके से एलिजिबल हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपका क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल टू बीपीएल कार्ड होल्डर्स एंड बेनिफिशियरीज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हैविंग एनुअल इनकम बिलो 1 लाख in some states on the adoption of the above act, the categories of BPL and APL have been merged into 2 new categories, namely पत्र गृहस्थी प्रियोरिटी हाउस होल्ड। अगर आप अंत्योदया या पत्र गृहस्थी प्रियोरिटी हाउस होल्ड के अंडर भी आते हो तो भी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ये स्कॉलरशिप का फंडा है, नीचे और भी स्कॉलरशिप दी हुई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ का जो कट ऑफ रहने वाला है कि कितने लगभग कितने परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, तो मैं ब्रांच वाइज आप लोगों को बता देता हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पास लगभग कितना परसेंटाइल होना चाहिए। ऑफिशियल डेटा यार ये देखो, ये लोग जल्दी से रिलीज नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा सा ऑफिशियल डेटा दिखा पाना मुश्किल हो रहा है, बट ये है कि आपका जो स्कोर जितना है आपके पास, आपने जो 2 जेई मेन का एग्जाम दिया है उस पे आपको कहां तक सीट मिल जाएगी, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसको देख के मैं आपको बता देता हूं। इसी बात करते हैं तो अगर आपके पास 96 to 97 परसेंटाइल मार्क्स हैं तो आपको सीएसई मिल जाएगी। अब हम लोग सीसीई की बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। अगर आपके पास 95 to 96 परसेंटाइल है तो आपको कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। जब हम लोग ईसीई की बात करते हैं तो ईसीई लगभग 95 परसेंटाइल के आसपास आपको ईसीई मिल जाएगी, ईसीई। अब बची मैकेनिकल ब्रांच, जो कि मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जाएगी लगभग अगर आपके पास 92 to 93 परसेंटाइल है तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगी एलएनएम ट्रिपल आईटी में। ये इसका कट ऑफ का प्रोसेस है। आप लोगों को इस चीज को ध्यान देना है कि आपके पास अगर इतना स्कोर है तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, सीट मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है, पिछले 1-2 साल से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा ट्रेंड डाउन दिख रहा है। मतलब जैसे मैंने आपको मान लो यहाँ पे बताया कि 96 to 97 परसेंटाइल पे आपको सीएसई मिलेगी, तो अगर आपका 95.5 परसेंटाइल भी है तो भी आप ट्राई जरूर कीजिएगा कि आपको यहाँ पे मिलने के चांस हैं। ये मैंने आपको कट ऑफ बताया। अब इंपॉर्टेंट चीज फंस जाती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लेसमेंट क्या ऑफर होता है। तो मैं आपको पूरा का पूरा प्लेसमेंट दिखाऊंगा कि हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, टोटल जॉब ऑफर क्या है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या ऑफर होता है, सब कुछ है इनकी साइट पे ही है। पूरा का पूरा ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं आप लोगों को।
इतना क्वालिटी डेटा दे रहा हूं तो एक यार वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो जिससे कि उन लोगों का भी भला हो जाए, अगर वो लोग भी इसमें LNMIIT जयपुर में जाना चाह रहे हैं। 2024 में हाईएस्ट पैकेज 52.28 लाख का ऑफर हुआ था, मीडियन पैकेज 10 लाख का ऑफर हुआ था, एवरेज पैकेज 11.68 लाख का ऑफर हुआ था एंड टोटल जॉब्स ऑफर 400 थी। आप लोग मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज में डिफरेंस समझते हो? नहीं समझते हो तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये बच्चा स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 100 है, ये स्टूडेंट नंबर 2 है। सपोज इन दोनों को, एक को 50 LPA और एक को 40 LPA का पैकेज ऑफर हो गया, तो यही दो बच्चे ने तो 90 LPA बना दिया, सिर्फ दो बच्चों ने। बाकी रिमेनिंग जो नीचे के बच्चे हैं वो कितना भी ऑफर हो उनको, लेकिन जब मान लो 100 बच्चे हैं सिर्फ और 90 LPA तो दो ही बच्चों ने बना दिया, तो जो एवरेज होता है वो एवरेज निकाला जाता है इसका। जिस भी कॉलेज का बहुत अच्छा एवरेज पैकेज है उसका मतलब अगर उसके पास हाईएस्ट पैकेज एक दो बच्चों को अच्छा खासा ऑफर हो गया, जैसे किसी कॉलेज में क्या होता है 1.2 CR का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हो जाएगा तो उसका अपने आप एवरेज अच्छा आ जाएगा। तो हमें एवरेज नहीं देखना होता है, हमें जो देखना होता है वो मीडियन देखना होता है। मीडियन से हमें पता चलता है कि कॉलेज की क्वालिटी क्या है। अब बताता हूं आपको मीडियन क्या होता है। ये स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 100 है, तो यहां पे आएगा स्टूडेंट नंबर 50। अब मीडियन जैसे ये बता रहे हैं अप्रॉक्स 10 लाख, तो जो 50 नंबर पे बच्चा है उसको अप्रॉक्स 10 लाख का पर एनम का पैकेज ऑफर हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो टॉप 50 बच्चे हैं इनके पास उनको 10 लाख एंड अबव का पैकेज ऑफर हुआ है। तो जब टॉप 50 को 10 लाख एंड अबव का ऑफर हुआ है, दैट मींस आप भी उस टॉप 50 में आ सकते हो। और जो बिलो 50 रह गए उनको 10 लाख से बिलो का ऑफर हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि 51 वाला बच्चा तुरंत 4 LPA का ऑफर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। इसलिए जिस कॉलेज का मीडियन पैकेज अच्छा है वो कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, इसका सिंपल सा फंडा होता है। और इनका मीडियन पैकेज अप्रॉक्स 10 लाख है, और जो आप अप्रॉक्स इनको पर सेमेस्टर फीस दे रहे हो इंक्लूडिंग हॉस्टल वो लगभग 3.4 लाख पर सेमेस्टर फीस है। तो आप लोग इसको सोच समझ लीजिएगा, पर सेमेस्टर मतलब 6 लाख पर ईयर की फीस तो आप लोग दे ही रहे हो यहाँ पे। लेकिन LNMIIT जयपुर की एक अलग वैल्यू है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। डिसाइड कर लीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे जाने के लिए कोशिश कर सकते हो। जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 85.11% है, मतलब टोटल बच्चों का 85% बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हो गए थे। इन्होंने पूरा अपना पूरा डेटा दे रखा है, स्टेट्स टोटल प्लेस्ड स्टूडेंट 366, 72.2%। किसने स्टार्टअप शुरू किया, कौन फ्रीलांसर बने, किसने बिजनेस शुरू किया, कौन हायर स्टडीज के लिए गया, ये सारा का सारा डेटा आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अब ये वाला डेटा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बीटेक और इंटीग्रेटेड एमटेक दोनों का है ना। हाँ, ये वाला देखो, सीएससी में हाईएस्ट पैकेज 52.29 का था, एवरेज 12.54 का था और मीडियन 10 था। अगर आप सीएससी जा रहे हो तो हाईएस्ट तो कुछ ही बच्चों को ऑफर होता है, मीडियन यहाँ पे 10 आया था। सीसीई कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 39.33 का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ, 10.16 एवरेज। देखो यहाँ पे हाईएस्ट जैसे डाउन हुआ वैसे ही एवरेज डाउन हो गया, मीडियन फिर भी 8.5 लाख का है। ईसीई 44.92 LPA, जो एवरेज पैकेज है वो 11.65 LPA का है, और बच्चे को मीडियन पैकेज जो ऑफर हुआ वो लगभग 10 LPA का मीडियन पैकेज ऑफर हुआ है। मैकेनिकल की बात कर लें तो 13 LPA का हाईएस्ट पैकेज था यहाँ पे, एवरेज 8.41। अपने यहाँ जो 13 का हाईएस्ट ऑफर हुआ है तो एवरेज डाउन होगा, बट ये है कि मीडियन 8.63 का ऑफर हो गया। दैट मींस यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी अच्छी खासी कंपनीज विजिट करती हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक में जा रहे हो तो सीएससी से हाईएस्ट पैकेज 34 LPA, एवरेज 15.1, मीडियन 12। ईसीई इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो, हाईएस्ट 19.45, एवरेज 11.15 एंड मीडियन 7 LPA का पैकेज ऑफर हुआ था। जो नंबर ऑफ कंपनीज विजिट करती हैं वो बतेरी कंपनीज विजिट करती हैं। ये सब आप लोगों के सामने दिया हुआ है डिटेल कि कौन कौन सी कंपनीज ने विजिट किया था। नहीं, ये कंपनीज नहीं, ये है कंपनीज, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटुइट, फ्लिपकार्ट। ये कॉलेज अच्छा है, नाम अच्छा है तो गोल्डमैन से अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं, सैमसंग। बाकी ऐसा नहीं है। जो हायर स्टडीज के लिए बच्चे जो गए हैं वो इंस्टीट्यूट ये लिखे हुए हैं कि इन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे हायर स्टडीज के लिए यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा अपडेट था जो मैंने LNMIIT जयपुर के बारे में दिया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के मैं क्वालिटी अपडेट्स देता रहूं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।